जय श्री हरि। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अध्याय 11 से लेकर अध्याय 15 तक। चलिए शुरू करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी को देवताओं तथा मनुष्य को प्रकट करने पर भी शांति नहीं हुई, तब उन्होंने संसार का विस्तार बढ़ाने के लिए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो श्री नारायण जी के अवतार ही हैं, उनकी रचना की। इसके बाद इन चारों भाइयों से प्रजा का निर्माण करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर इन चारों भाइयों के हृदय में ये ज्ञान प्रकट हुआ कि जो माता पिता, भाई आदि श्री नारायण का भजन करने में बाधक हो, उनको अपना हितैषी नहीं जानना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रजा की रचना नहीं करेंगे। यह विचार कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, हम आपसे ये वरदान मांगते हैं कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहे। हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत न हो। हम कभी इंद्रिय सुखों की इच्छा न करें। हमें कभी भी युवावस्था और वृद्धावस्था नहीं आए। यदि हम लोग हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहेंगे, तो हमारी इंद्रियां विषय भोग तथा सांसारिक माया मोह की तरफ आकर्षित नहीं होगी। हम लोग श्री हरि का भजन एवं ध्यान करना चाहते हैं। इसलिए आप हमको संसार के जीवों की रचना करने की आज्ञा न दीजिए, क्योंकि अगर हम जीवों की रचना में लग गए तो भगवान श्री हरि का भजन नहीं कर सकेंगे। उन चारों भाइयों के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम लोगों की आयु सदा 5 वर्ष की ही बनी रहेगी और समस्त इंद्रियां तुम्हारे वश में रहेंगी। परंतु तुमने मेरी आज्ञा को टालकर प्रजा की रचना करना अस्वीकार कर दिया। ये बड़ा ही अनुचित किया। इतनी बात कहकर ब्रह्मा जी के हृदय में अपने पुत्रों द्वारा आज्ञा उल्लंघन करने के कारण क्रोध प्रकट हुआ। उसी समय उनकी दोनों बाहों के बीच से एक श्याम तथा रक्त वर्ण के पुरुष की उत्पत्ति हुई और वह पैदा होते ही रोने लगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तूने पैदा होते ही रुदन किया है, इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा। तू प्राणियों की रचना कर और समस्त देवताओं में उत्तम बनकर संसार में निवास करेगा। ब्रह्मा जी का ये आदेश सुनकर रुद्र ने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार से भरकर राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की रचना की। परंतु उस सृष्टि रचना को देखकर भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब वे बोले, हे रुद्र, तेरी रचना क्रोध से हुई है, इसलिए जब तक मेरे हृदय में सतोगुण का निवास न होगा, तब तक तेरे द्वारा प्रकट किए हुए सब प्राणी अधर्मी ही रहेंगे। इसलिए तू पहले जाकर तपस्या कर। उस तपस्या के कारण जब मेरा तमोगुणी स्वभाव नष्ट हो जाएगा और उसे सतोगुण की प्राप्ति हो जाएगी, तब तुम उस सतोगुण द्वारा प्रजा की रचना करना। तपस्या करने से तुझे भगवान श्री नारायण के दर्शन भी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की ये वचन सुनकर रुद्र ने सृष्टि रचना को बंद कर दिया और तपस्या के लिए चले गए। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों को प्रकट किया। इसके बाद उन्होंने अपनी वाणी द्वारा सरस्वती नामक एक परम सुंदरी वस्त्राभूषणों से अलंकृत कन्या को पैदा किया। उस सुंदर कन्या को देखते ही ब्रह्मा जी श्री नारायण जी की माया से उस पर मोहित हो गए।
और उसके साथ भोग करने की अभिलाषा करने लगे। उस समय नारद, अंगिरा इत्यादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को अधर्म करने पर उद्धत देखकर कहा, हे पितामह, आप समस्त सृष्टि के गुरु हैं। यदि आप ही ऐसा कार्य करेंगे तो अन्य संसारी प्राणी भी यह सुनकर आपका ही अनुसरण करने लगेंगे। अतः आपको अपनी कन्या के साथ भोग करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। इस तरह अपने पुत्रों द्वारा समझाने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रकट हुआ। तब उन्होंने लज्जित हो अपनी वह देह त्याग कर दूसरी देह धारण की। उस समय ब्रह्मा जी के मृतक देह से जो अंधकार सा उठा वह जगत में कोहरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातः काल के समय दिखाई देता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न किए तथा वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ तथा दान को विधान और संगीत शास्त्र, ये 4 विद्याएं और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, इन चारों आश्रमों की उत्पत्ति की। तदुपरांत जब ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि अकेले मेरे द्वारा ही जीवों की वृद्धि नहीं हो सकती है, तब उन्होंने अपने दाहिने स्वयंभुव मनु नाम के एक पुरुष और बाएं अंग से शतरूपा नाम की एक स्त्री की उत्पत्ति की। उन दोनों का विवाह कर देने के पश्चात उन्होंने ये आज्ञा दी कि तुम मैथुन द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति करो। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर स्वयंभुव मनु बोले, हे पिताजी, मैं आपकी कृपा से बहुत से मनुष्य पैदा करूंगा, परंतु उनके रहने के लिए स्थान चाहिए, अतः आप इसका उपाय करें। स्वयंभुव की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, अच्छा, तुम सबसे पहले श्री नारायण जी का तप करो, फिर मनुष्यों की उत्पत्ति करना। तब तक मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का प्रबंध करता हूँ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब स्वयंभुव मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की इच्छा की, उस वक्त ब्रह्मा जी आदि पुरुष श्री नारायण जी का स्मरण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना किसी जीव का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आप जिसके ऊपर अपनी कृपा करते हैं वही अपना मनोरथ प्राप्त कर सकता है। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा पाकर जीवों की रचना कर रहा हूँ, परंतु वे लोग किसी आधार के बिना किसी प्रकार ठहर सकें, परंतु वे लोग किसी आधार के बिना किस प्रकार ठहर सकेंगे, यही चिंता मुझे सता रही है। अब आप मुझे जो आज्ञा दे, मैं उसी के अनुसार कार्य करूंगा। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर इस तरह कहा, हे ब्रह्मा, तुम चिंता मत करो, मैं अवतार धारण कर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी लाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि अलोप हो गए। तदुपरांत श्री हरि ने अपने मन में ये विचार किया कि हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले गए हैं, अतः अब मुझे उसे वहां से बाहर निकाल लाना चाहिए। इसी समय श्री नारायण जी की लीला से ब्रह्मा जी को छींक आई। तब उनकी नाक के दाहिने छिद्र से मच्छर के समान एक अत्यंत छोटा शुकर उत्पन्न हुआ। क्षण भर में ही वह शुकर बढ़कर हाथी के समान हो गया और भयानक शब्द में गर्जना करने लगा। उसे देखकर श्री ब्रह्मा जी अपने मन में यह सोचकर कि यह कैसा जीव है
अत्यंत भयभीत हो गए। तत्पश्चात उन्होंने ज्ञान दृष्टि से ये पता चला कि श्री नारायण जी ने मेरी प्रार्थना पर पृथ्वी को लाने के लिए ये स्वरूप धारण किया है। अन्यथा और किसी जीव की ऐसी सामर्थ्य नहीं जो क्षण भर में इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लेता। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने उन वाराह भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने वाराह स्वरूप धारण कर अपने वचन को पूरा किया है, अतः आप परम धन्य हैं। ब्रह्मा जी के मुखारविंद से ये वचन सुनते ही श्री वाराह भगवान उस फूल के ऊपर से पानी में कूद पड़े और पाताल लोक में जा पहुंचे। जब वहां हिरण्याक्ष दैत्य दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी को, जो वहीं रखी हुई थी, अपने दांतों पर इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार हाथी अपने दांतों पर कमल के फूल को उठा लेता है। जिस समय वे पृथ्वी को उठाकर वहां से चले, उसी समय मार्ग में ही हिरण्याक्ष दैत्य से उनकी भेंट हो गई, जो अत्यंत बलवान था। उससे युद्ध करने की शक्ति किसी भी देवता में नहीं थी। श्री वाराह भगवान ने उस दैत्य का वध करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। तो पृथ्वी को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर वाराह भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे शरणागत प्रभु, जिस प्रकार आप पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल कर लाए हैं, उसी तरह अब आप दया कर इसे पानी के ऊपर स्थित कर दीजिए। तब सब जीव इस पर आनंद से निवास करते हुए यज्ञ, हवन आदि शुभ कर्म कर सकेंगे। जिस समय वाराह भगवान ने पृथ्वी को उस पानी के ऊपर रखा तो वे मिट्टी की होकर गलने लगी। उस समय उन्होंने उसे अपने कुछ शक्ति देकर जल के ऊपर स्थित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा पैदा वशिष्ठ, अंगिरा आदि श्रीहरि का ध्यान, कीर्तन, यज्ञ, हवन आदि करते हुए पृथ्वी पर रहने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक दैत्य को मारने के लिए श्री परम ब्रह्म प्रभु ने स्वयं अवतार क्यों धारण किया? तो अब सब हाल सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, हिरण्यकशिपु नामक दैत्य वैकुंठ के द्वारपाल जय विजयी अवतार थे, अतः उन्हें श्री नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की 2 पत्नियां थी। एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति था। अदिति के पुत्र देवता तथा दिति के पुत्र दैत्य हुए। जिस समय देवता इंद्रासन का उपभोग कर रहे थे, उस समय दिति ने अपने पुत्रों को राजगद्दी प्राप्ति की कामना से कश्यप जी की अधिक सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह यह चाहती थी कि कश्यप जी प्रसन्न होकर उसे कोई ऐसा बलवान पुत्र दे जो देवताओं से राज्य छीनकर स्वयं इंद्रासन का स्वामी बने। अतः एक दिन दिति अपने पति को प्रसन्न देखकर उनसे बोली, हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ से ऐसे शूरवीर पुत्र पैदा हो जो युद्ध में अदिति के पुत्रों को परास्त करके इंद्रासन करें। हे विदुर जी, देवतागण धर्मात्मा और ज्ञानवान थे, अतः कश्यप जी हृदय से उनकी पराजय नहीं चाहते थे, परंतु दिति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण
उन्होंने उनका मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दे दिया। तत्पश्चात एक दिन जब दिति ऋतु स्नान से शुद्ध हुई, तब वे संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगी, हे देव, मेरी सौत अदिति के पुत्र जो स्वयं इंद्रासन का सुख भोग रहे हैं, मेरे हृदय को दुख पहुंचाते रहते हैं। उनका उत्कर्ष मुझसे नहीं सहा जाता। अतः आप कृपा कर मेरी चिंता को दूर कीजिए। दिति के ये वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप ने इस प्रकार कहा, हे दिति, मैं इस समय तेरे साथ मैथुन नहीं कर सकता, क्योंकि सायंकाल में 4 घड़ी रात बीतने तक और प्रातः काल से पूर्व 4 घड़ी रहने तक का श्री परम प्रभु परमात्मा के स्मरण करने का है। अतः इस समय में प्राणी को अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय श्री शिव पार्वती वृषभ पर सवार होकर जगत में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। इसलिए इन समय में मनुष्य को परमात्मा के भजन तथा ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हे दिति, इसलिए तू 4 घड़ी तक शांति ग्रहण कर, जिससे यह श्री नारायण जी के भजन का समय व्यतीत हो जाए। इसके पश्चात मैं तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। कामदेव के मद में मदमाती दिति कश्यप जी के समझाने पर भी नहीं मानी और वे लज्जा को त्याग कश्यप जी के वस्त्र पकड़कर हठ करने लगी। तब कश्यप जी ने विवश होकर उसकी इच्छा पूरी की। तदोपरांत उन्होंने दिति से कहा, हे दिति, इस समय तूने जो अधर्म किया है, इस अपराध के कारण ब्राह्मण, ऋषि मुनि एवं समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाले 2 पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। उन्हें कोई भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य भी युद्ध में नहीं जीत सकेगा तथा श्री नारायण जी स्वयं अवतार धारण करके उनका संहार करेंगे। कश्यप जी के ये वचन सुनकर दिति अत्यंत उदास हो गई। तत्पश्चात वे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मेरी इच्छा तो केवल इतनी ही थी कि मेरे पुत्र देवताओं को जीतकर इंद्रपुरी के राज्य सुख का उपभोग करें। मैं ऐसे अधर्मी पुत्रों को लेकर क्या करूंगी? दिति के ये शब्द सुनकर तथा उसे अत्यंत उदास देखकर कश्यप जी ने कहा, हे दिति, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, परंतु तब तूने मेरी बात नहीं मानी। फिर भी मैं ये वरदान देता हूँ कि तेरा एक पौत्र परम भक्त, ज्ञानी तथा तपस्वी होगा। उसके नाम का स्मरण करके संसारी जीव भवसागर से पार उतर जाएंगे। सभी देवता, दैत्य आदि उसके गुण गाएंगे। श्री नारद जी उसकी प्रशंसा इंद्र की सभा में करेंगे तथा स्वयं श्री नारायण जी अवतार धारण कर उसकी रक्षा करेंगे। कश्यप जी के ये वचन सुनकर दिति को हृदय में संतोष प्राप्त हुआ। मैत्री जी बोले, विदुर, जिस समय जय विजय ने दिति के गर्भ में वास किया, तभी से संपूर्ण देव समाज हृदय में भयभीत होने लगा, जैसे कोई बलवान शत्रु मारने के लिए आ गया हो। उस व्याकुलता के कारण जब देवताओं का तेज प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, आप संपूर्ण जीवों के सुख दुख तथा भूत भविष्य को जानने वाले हैं। इन दिनों हम लोगों का हृदय अत्यंत व्याकुल तथा भयभीत रहता है।
इसलिए आप हमें इसका भेद बताने की कृपा करें। देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, श्री नारायण जी के द्वारपाल जय तथा विजयी जन्म लेने के हेतु दिति के गर्भ में आ गए हैं। इसलिए उनके तप एवं तेज के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जब उनके गर्भ में आने पर भी हमारी ये दशा हुई है, तो उनके जन्म लेने के बाद तो ना जाने हमारी क्या दशा होगी। हे भगवान, वैकुंठवासी जीव तो जन्म मरण से रहित होते हैं, फिर क्या कारण है जो उन्होंने वैकुंठ लोक को त्याग कर दैत्य शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, एक समय अनेक दासियों के होने पर भी लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर श्री नारायण जी के शरीर एवं भुजाओं में अपने हाथों से चंदन लगा रही थी। उस समय श्री परम ब्रह्म परमेश्वर प्रभु वैकुंठ लोक में रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। चंदन लगाते समय जगत माता श्री लक्ष्मी जी अपने मन में ये सोच विचार करने लगी कि त्रिभुवन पति श्री नारायण जी की भुजाएं तो अत्यंत सुंदर तथा कमल के समान कोमल हैं। क्या पता इनमें कुछ बल भी है या नहीं। इस प्रकार जब वे सोच रही थी, तब अंतर्यामी श्री नारायण जी ने उनके मन का सब हाल जान लिया। प्रभु ने अपने मन में ये विचार किया कि मेरे द्वारपाल जय और विजय को छोड़कर अन्य किसी प्राणी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो क्षण भर के लिए भी मेरी भुजाओं के बल को सहन कर युद्ध कर सके। इसलिए इन दोनों को दैत्य योनि में जन्म देकर तत्पश्चात उनसे युद्ध करके मुझे श्री लक्ष्मी जी को अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्री नारायण जी ने जय तथा विजय का ज्ञान नष्ट कर दिया। इसी कारण उन्होंने दैत्य का जन्म लिया। उनके जन्म लेने का जो कारण उपस्थित है वह इस प्रकार था। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार ये चारों भाई श्री नारायण जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। इन्हें किसी भी समय कहीं भी जाने में रोक टोक नहीं थी, परंतु उस दिन परमेश्वर की इच्छा से यह हुआ कि जिस समय वे 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे, उस समय चतुर्भुज स्वरूपधारी द्वारपाल जय तथा विजय ने इन्हें ये कहकर भीतर जाने से रोक दिया कि श्री नारायण जी की आज्ञा के बिना आपको भीतर जाना उचित नहीं है। जय विजय द्वारा कहे गए इन नए शब्दों को सुनते ही सनत कुमार जी ने अत्यंत क्रोध कर कहा, हे मूर्खों, वैकुंठनाथ, श्री नारायण जी ने हम लोगों को भीतर जाने के लिए कभी मना नहीं किया है, क्योंकि वे ब्राह्मणों का सम्मान दूसरों की अपेक्षा अधिक करते हैं। यह सब तुम्हारी दुष्टता है जो तुम हमें इस प्रकार रोक रहे हो। यद्यपि वैकुंठ लोक में किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं व्यापते, परंतु आज तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से भरे मृत्यु लोक में जाकर दैत्य योनि में जन्म ग्रहण करो। इस शाप को सुनते ही जय विजय का अहंकार नष्ट हो गया। तब वे अपनी गलती भूलकर पश्चाताप करते हुए श्री संत कुमार जी के चरणों में गिर पड़े तथा इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, अब हमें अनुभव हुआ है कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए हमसे ऐसा महान अधर्म हो गया है।
हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षमा करते हुए यह बताने की कृपा करें कि उस दैत्य योनि से हमारा उद्धार किस प्रकार होगा। उनके ऐसे दीन वचन सुनकर श्री संत कुमार जी ने कहा, जय विजय, आज हमारे स्वभाव में न जाने किस लिए क्रोध का प्रवेश हो गया, यह हमें स्वयं नहीं मालूम है, परंतु तुम्हें इतना स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शाप मिथ्या नहीं हो सकता है। इसलिए तुम दोनों भाई 3 बार माता के गर्भ से जन्म लेकर दैत्य योनि को प्राप्त करोगे तथा तीनों ही बार भगवान श्री त्रिलोकनाथ जी सगुण अवतार ग्रहण कर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तदोपरांत तुम फिर वैकुंठ लोक में आकर अपने पद को प्राप्त कर लोगे। जिस समय श्री संत कुमार जी जय विजय से इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री त्रिलोकनाथ जी उनके आगमन का समाचार पाते ही लक्ष्मी जी सहित नंगे पांव स्वागत करने के लिए द्वार पर आ पहुँचे। उन्होंने श्री संत कुमार जी के पास पहुंचकर कहा, हे ऋषियों, इन द्वारपालों से अत्यंत अपराध हो गया है जो इन्होंने आपको मेरे पास आने से रोक दिया था। मेरी पत्नी लक्ष्मी तो आपसे कुछ पर्दा करती ही नहीं थी, क्योंकि स्त्री को पर्दा करना केवल अधर्म के स्थान पर ही आवश्यक है। फिर भी जो इनसे अपराध हुआ उनके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। श्री नारायण जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर श्री संत कुमार जी ने मन में विचार किया कि देखो श्री नारायण जी कितने नर्म हैं कि जिन त्रिलोकीनाथ के चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता एवं नारद आदि ज्ञानी ऋषि मुनि अपने हृदय में धरते हैं तथा जिनकी कृपा पाकर भवसागर से पार उतरते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं, वे ही ऐसे दीन वचन सुना रहे हैं। इनका ब्राह्मणीय देव नाम वास्तव में सार्थक है, क्योंकि ये सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यदि ऐसी बात न होती तो हम जैसे ब्राह्मण पर इतनी कृपा किस लिए दिखाते। ये जो ब्राह्मणों पर इस प्रकार कृपा करते हैं, उनका वास्तविक कारण यही है कि सांसारी लोग भी ब्राह्मणों की सेवा तथा सम्मान करें। इस प्रकार विचार करने के बाद सनत कुमार जी हाथ जोड़कर श्री नारायण जी से बोले, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने क्रोध के वश में हो आपके सेवकों को श्राप दे डाला है, इसलिए आप कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा करें। हे भगवान, आप मुझे अपने चरणारविंदों की भक्ति प्रदान करिए, जिससे मुझे फिर कभी क्रोध ना आए और मेरे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचे। आज के अध्याय यहीं संपूर्ण। आगे के अध्यायों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।